हजारीबाग के बरही अनुमंडल में शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर कई मॉडल स्कूल बनाए गए ताकि छात्रों का भविष्य उज्जवल हो सके, लेकिन ये सभी मॉडल स्कूल हाथी के दांत साबित हो रहे हैं। अभी भी छात्र पुराने स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। दरअसल जो स्कूल बनाए गए उसमें आने जाने की व्यवस्था नहीं है, जिससे छात्र वहां पढ़ना ही नहीं चाहते। वहीं न्यूज 18 ने जब आवाज उठाई तो जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जल्द ही स्कूल शुरू करने का आश्वासन दिया, जबकि स्थानीय विधायक भी पहल करने की बात कह रहे हैं। उच्च विद्यालय में अभी मॉडल स्कूल चल रहा है। लगभग 100 बच्चे ही हैं 6 से लेकर 10 तक में। मुझे जानकारी है, मैंने विद्यालय देखा भी है। 100 बच्चों से हमने सहमति भी प्राप्त किया था। अभी बच्चे उस जगह में जाने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि थोड़ा दूर तो है और दूरी होने के साथ साथ आने जाने में भी थोड़ा वीरान लगता है। फिर भी चूँकि सरकारी भवन है, हम लोग एक प्रयास में हैं, जल्द ही उसको हैंड ओवर ले करके लॉकडाउन के बाद विद्यालय को हम लोग वहाँ शिफ्ट करने का प्रयास करेंगे। हमारे संज्ञान में है और हम चाहेंगे कि निश्चित तौर पे इसका पहल कर करके माननीय शिक्षा मंत्री जी के पहल से, अभी तो शिक्षा मंत्री जी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के पास विभाग आ गया है। मैं इसको संज्ञान में लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से कह करके उस विद्यालय को चालू करवाऊंगा और निकट भविष्य में चालू करवा दूंगा। मैं रांची विश्वविद्यालय एकेडमिक काउंसिल की आज बैठक हुई। कुलपति रमेश कुमार पांडे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पत्रकारिता, बीएड और योग में पीएचडी शुरू करने सहित 14 एजेंडों पर चर्चा हुई। लॉ और योग के सिलेबस में बदलाव करने की सहमति बनी है। कुलपति रमेश पांडे ने कहा कि विश्वविद्यालय छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखकर निर्णय ले रही है, जिससे आगे उन्हें कोई कठिनाई ना हो। मुख्य जो बातें हैं कि कोविड के तहत यूजीसी के जो गाइडलाइन हमें मिले हैं उनका हम लोग अक्षरशः पालन करें और हमारे पाठ्यक्रमों को समय समय पर इम्प्रूव करना आवश्यक है। हमारे यहाँ लॉ का जो पाठ्यक्रम चल रहा था वह CBCS सिस्टम के तहत नहीं चल रहा था, तो उसमें जो सुधार है उसे हम लोग आज करेंगे। घाटशिला में डुमरिया के नक्सल प्रभावित मोडो तुलिया गांव में सबर परिवारों का हाल बेहाल है। इन दिनों कड़ाके की ठंड में सबर बस्ती में रहने वाले 3 बुजुर्ग बीमार पड़ गए, जिसे देखने वाला कोई भी नहीं। पहाड़ी और दुर्गम इलाका होने की वजह से ये लोग भगवान भरोसे हैं और गांव में जड़ी बूटी से लोगों का इलाज कराया जा रहा है। हालात ये है कि कोई भी गाड़ी गांव में नहीं पहुंच सकती। इतने दुर्गम रास्ते हैं कि साइकिल और बाइक से भी गांव में जाना संभव नहीं है। আর জ্বর হই কলে দাওয়াই দিল, পুড়ি হয়েছিল আগে, পুড়ি হই করে ওগা বলতে ডাক্তার জখম হয়েছে বলছেন, আর ওগা দাওয়াই দিল, ডাক্তার করলি, পয়সা পয়সা সকল খরচা करली, ता হলো ভালো নাই হচ্ছে। दुख की बात है, यहाँ की समस्या तो भरा हुआ है। देखिए अभी सब लोग बीमार में पड़ा हुआ है। 2-3 ठू मुश्किल इलाज के लिए कोई डॉक्टर नर्स नहीं आ रहा है, लेकिन आना चाहिए था। कोई अगर सबर मर जाने के बाद सरकार हल्ला गुल्ला करता है कि कोई नर्स या कोई डॉक्टर नहीं जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या सड़क को लेकर है, पानी को लेकर है, बिजली को लेकर है। इस गांव में अभी तक ऐसे कोई अधिकारी यहाँ पर उनका आना तो होता है, लेकिन वैसे समय में जब कोई मीडिया के माध्यम से कोई इस गांव के समाचार अगर सुर्खियों में आए तो अधिकारियों को इस गांव में पहुंचना होता है, लेकिन उसके बाद फिर वही ढाक के 3 पात। आज भी सबर बस्ती में यहाँ के लोग यहाँ बीमार हैं। आज भी वे इलाज के अभाव में अपने घर पर पड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें देखने सुनने वाला कोई नहीं है। जरूरत है सरकार को इस माड़ोतुलिया गाँव में पहल करने की, ताकि यहाँ पर भी इस गांव का भी विकास हो पाए। प्रवीण कुमार, न्यूज 18 घाटशिला। बोकारो के चास में नगर निगम की तरफ से कचरा डंपिंग यार्ड बनाने की कवायद की जा रही है, लेकिन अब इसका विरोध शुरू हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस प्लांट से गांव में गंदगी फैलेगी और लोग बीमार होंगे, जबकि जिस कंपनी को जिम्मा दिया गया है उसका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लांट के जरिए कचरे को व्यवस्थित तरीके से निस्तारण किया जाएगा। निगम जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं और इससे साफ जाहिर होते हैं कि हमारे यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक का ये नाकामी है, क्योंकि सांसद और हमारे विधायक अगर चाहते हैं तो ये निश्चित रूप से उनके तत्पर ही ये खत्म हो सकता है। और निगम जो है अपने मनमानी कर रहा है। प्लांट है उस पे ऐसा होता है सर, कचरा आज जैसे आ गया है, लेट्स से यहाँ पर हमारी जितना भी डायर कचरा है 40-50 टन वहाँ पर जाएगा। वहाँ पर मशीनें लगी होती है, उस पर वो प्रोसेस होंगी। उसमें जो खाद बनने वाले मटेरियल है, मतलब घरों की जो ग्रीन वेस्ट है उसका खाद बन जाएगा।
और जो प्लास्टिक वेस्ट है, रिसाइकेलेबल प्लास्टिक है, वो रिसाइकेलेबल्स के लिए चला जाएगा। मतलब उसका नया कुछ बन सकता है, प्लास्टिक बन सकता है, टब बन सकता है, गमला बन सकता है, वो उस पर यूज हो जाएगा। जो आज झारखंड में खबरें और बने रही हमारे साथ, जल्द लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।